फातिमा उम्मीद से हुई तो इसका शौहर अम्मा को पैसे भेजता और कहता, मेरी बीवी का ख्याल रखना, जितने पैसे बोलोगी मैं बेच दिया करूँगा। लेकिन अम्मा आए रोज़ फातिमा को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के बहाने पैसे मंगवा लेती और बेटियों और दामादों को घर पर रख कर खूब याशी करवाती। और जब फातिमा कुछ खाने को मांगती तो कहती कि मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं और तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते। और फातिमा दिन ब दिन कमज़ोर होती गई और अक्सर काम करती तो गिर जाती। तो नंदे कहती, ड्रामे ना करो, हमें खाना बना कर दो। फातिमा की डिलीवरी से पहले इसका शौहर अचानक घर लौट आया तो सामने का मंजर देखकर इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि फातिमा की शादी को 3 माह गुजरे थे कि इसके शौहर एहसान को दुबई जाना पड़ा। वो वहीं नौकरी करता था। इसे शुरू से ही बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी और फातिमा को भी यही कहता था कि मेरी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हमें बच्चा हो जाए और मैं चाहता हूँ कि हमारे 3-4 बच्चे हों ताकि घर में रौनक लगी रहे, क्योंकि वो तीनों बहनों का इकलौता भाई था। वो तीनों बहनें शादीशुदा थीं। जब भी घर आती तो एहसान इनके बच्चों से बड़ा प्यार करता था। बहनें बड़ी राज़ी रहती थीं क्योंकि बच्चों को एहसान चीज़ें ला कर देता, चूमता, प्यार करता, जान निछावर करता था। इसके भांजे और भांजी एक चीज़ मांगती तो वो 10-10 ला कर देता। बहनें भी इसकी आदत देखकर बड़ी खुश रहती थीं। लेकिन जब फातिमा की शादी हुई तो एहसान की तवज्जो फातिमा की तरफ बढ़ गई तो इसका रवैया फातिमा के साथ भी बहुत अच्छा था। शादी के बाद रोज़ इसे बाहर घुमाने ले जाता, खाना भी खिलाकर लाता। ये सब देखकर फातिमा की सास से बर्दाश्त नहीं होता था। हालांकि वो अपनी सास की बहुत खिदमत करती थी, नंदों की भी बहुत आओ बकत करती थी और इनके बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी। वो आती फरमाइशें करना शुरू कर देते थे, मामी पास्ता बना कर दे दो, हमें समोसे बना कर दे दो, आज बारिश हो रही है, आज हम पकोड़े खाएंगे। जो भी वो कहते फातिमा बच्चों के लिए बनाती। इसकी नंदों के अलग अलग फरमाइशें होती। फिर कहती, रात को हमारे शौहर आएंगे। बड़ी नंद कहती, मेरा मियाँ पुलाव खाएगा। दूसरे नंबर की नंद कहती कि मेरा मियाँ कौरमा पसंद करता है। तीसरी वाली कहती, कबाब ना हो तो इसे खाना पसंद नहीं आता। पूरा दिन इसका किचन में गुजर जाता था। शादी के 3 महीने वो नंदों और सास की खिदमत करती रही, लेकिन इसके बावजूद एहसान इसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता, आइसक्रीम खिला कर लाता। लेकिन जब नंदे और सास ये देखती कि एहसान अपनी बीवी का भी बहुत ख्याल रखता है तो ये बात माँ बेटियों से बर्दाश्त नहीं होती थी। वो चाहती थी कि एहसान सिर्फ इन्हीं को तवज्जो दे और इन्हीं के बच्चों को सारी ज़िंदगी संभालता रहे। इसलिए शादी के शुरू में ही सास ने फातिमा से कह दिया था कि अभी 1-2 साल तक बच्चा पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर फातिमा को बड़ी हैरत हुई थी। बच्चे का पैदा होना और ना पैदा होना इसके इख्तियार में तो ना था। बहरहाल एक तरफ इसकी सास की ये ख्वाहिश थी कि फातिमा को कई साल बच्चा ना हो, और वजह ये थी कि अगर इसे बच्चा हो गया तो एहसान की सारी तवज्जो अपने बच्चे की जानब हो जाएगी। फिर वो अपने भांजों से वो मोहब्बत नहीं करेगा। लेकिन दूसरी जानब एहसान की ख्वाहिश थी कि वो फ़ौरन इससे बाप बन जाए। शादी को 1 हफ़्ता नहीं हुआ था कि फातिमा की सास ने इससे कुछ पुड़ियाँ ला कर दीं। कहने लगी कि ये देसी हकीम की पुड़ियाँ हैं, ये रोज़ तुम मेरे सामने खाओगी। फातिमा पूछने लगी, ये किस चीज़ के लिए हैं? वो कहने लगी, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, इन पुड़ियों को खाओ और जब तक एहसान दुबई वापस नहीं चला जाता तुम इन पुड़ियों में नागा नहीं करोगी। फातिमा को हैरत हुई थी कि आखिर वो ये दवाई क्यों खाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक थी, इसे कोई भी बीमारी लाक नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि इसके अंदर कौन सी देसी दवाई है। लेकिन इसकी सास जिस तरीके से इसे अपने सामने दवाइयाँ पुड़ियाँ खिलाती थी, इस बात से इसे तफ्तीश सी होने लगी थी। एक दिन इसने कहा कि अम्मा जी, मैं अपने किचन में काम कर रही हूँ, मैं ये बाद में खा लूँगी। वो कहने लगी, नहीं नहीं, अभी खाओ मेरे सामने। रोज़ाना इसकी सास इसको एक पूड़ी देती और अपने सामने खिलवाती। फातिमा ने ये बात एहसान से कही तो वो कहने लगा कि अम्मा तुम्हारे लिए कुछ बुरा थोड़ी करेंगी, हो सकता है ताकत की पुड़ियाँ हो, तुम कमज़ोर भी तो हो। वो कहने लगी, मैं वैसे ही दुबली पतली हूँ लेकिन कमज़ोर हरगिज़ नहीं हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता
कि आखिर अम्मा मुझे कौन सी पुड़ियाँ खिलाती हैं। एक बार इसने पुड़ियाँ खाने से इनकार कर दिया तो इसकी सास तो जैसे इसके पीछे पड़ गई, कहने लगी जल्दी से खाओ वरना मैं तुम्हें खाना भी खाने नहीं दूंगी। वो कहने लगी अम्मा आखिर इस पुड़ियों में ऐसा क्या है। वो कहने लगी तुम मुझे समझती क्या हो, मैं तेरी दुश्मन हूँ, तुम्हें जहर की पुड़ियाँ खिला रही हूँ, तुम नखरे दिखा रही हो, पिछले 15 दिन से तुम ये पुड़ियाँ खा रही हो, क्या हुआ तुम्हें, क्या मर गई हो तुम। वो कहने लगी जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो मैं ये पुड़ियाँ क्यों खाऊं। वो पुड़ियाँ खाने के बाद फातिमा की तबीयत खराब होने लगती थी, सर चकराने लगता था, हाथ पांव जलने लगते थे, ऐसा लगता था जैसे इसके हाथ पांव में जलन कर एहसास शिद्दत से बढ़ गया हो। एक बार इसने वो पुड़ियाँ ली और अपनी सास के सामने वो मुंह में डाली, लेकिन ऐसे अंदर नहीं निकला। जैसे इसकी सास कमरे से बाहर गई, इसने वाश बेसन में जाकर वो पुड़ियाँ के अंदर मौजूद दवा फेंक दी, अच्छी तरीके से कुली कर ली। अब इसने यही तरीका इख्तियार किया था, जब भी इसकी सास इसे वो पुड़ियाँ खिलाती वो इस पुड़ियों को मुंह में रख लेती और दवाई को अंदर नहीं निकलती थी। वो वाश बेसन में जाकर इस दवा को थूक कर कुली कर लेती। ये राज भी फातिमा के लिए ज़्यादा देर तक राज नहीं रहा था। एहसान के दुबई जाने में बस 1 हफ्ता रह गया था। फातिमा की तबीयत अजीबोगरीब सी होने लगी, इसको उल्टियाँ होने लगीं। ये देखकर इसकी सास भी कुछ परेशान थी, कहने लगी तुमने ज़रूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। वो कहने लगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया। बहरहाल एहसान इसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कुछ टेस्ट लिख कर दिए ताकि जल्द अज जल्द इसकी रिपोर्ट करवाएं। फातिमा रिपोर्ट करवा कर जब वापस आई तो काफ़ी निडाल थी। सास ने फिर भी इसका ख्याल ना किया और कहने लगी कि जल्दी से खाना पका और ऐसा करो अपने लिए खिचड़ी बना लो, तुम्हारा मैदा काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। वो कहने लगी अम्मा अभी बनाती हूँ। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वो बिल्कुल निडाल से थी। एहसान ने जब इसकी हालत देखी तो इसके बाजू से पकड़कर इसे सहारा देता हुआ बेड पर बैठा दिया और किचन में जाकर इसके लिए नींबू पानी बनाने लगा। डॉक्टर की दवाई भी इसे खिलाई। इसकी माँ कहने लगी तुम क्या इसके चौंचले बाजू में लगे हुए हो, ज़रा सा मैदा क्या डिस्टर्ब हो गया तो उल्टियाँ आने लग गईं, तुम तो बीवी के ग़ुलाम बनकर रह गए हो। वो कहने लगा अम्मा आपको क्या हो गया है, वाकई इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसकी माँ कहने लगी तुम्हें बड़ी हमदर्दी है बीवी से। इसने फातिमा को नींबू पानी पिलाया, फिर जाके इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई थी। रात का खाना भी इसने बनाते हुए 3 बार उल्टियाँ की थीं। इसकी सास को कोई परवाह ना थी, वो बेचारी निडाल हो चुकी थी। जब रात को इसकी रिपोर्टें आईं, जो खबर रिपोर्टों में लिखी थी, इसे पढ़कर तो एहसान बहुत खुश हुआ था क्योंकि इसकी दिली मुराद पूरी हो गई थी। फातिमा उम्मीद से हो चुकी थी। ये खबर सुनकर इसकी सास को तो जैसे शाम सूख गया था। कहने लगी ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अपनी बेटी को फ़ोन करके कहने लगी कि तुम्हारी इन पोड़ियों ने तो कोई असर नहीं दिखाया। इसकी बेटी कहने लगी अम्मा मैंने तो बिल्कुल ठीक दवाई दी थी, यकीनन आपकी बहू ने ये दवाई ठीक से नहीं खाई होगी। आज तक जिस औरत ने भी वो दवाई खाई है इसे औलाद नहीं हुई, इसलिए ये भी हामला नहीं हो सकती थी। अम्मा इसने आपको उल्लू बनाया है, आपके सामने दवाई खाने का बहाना बनाती होगी लेकिन दवाई नहीं खाती होगी, वरना वो कभी भी उम्मीद से नहीं होती। ये खबर माँ बेटियों पर किसी पहाड़ की तरह टूटी थी। वो नहीं चाहती थी कि एहसान की तवज्जो बीवी और अपने बच्चे की तरफ जाए, बस वो बहनों की ही गुलामी करता रहे। एहसान ने अपनी वालदा से कहा कि मेरे पीछे से फातिमा का बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ क्या मैं दुबई की नौकरी छोड़ दूँगा क्योंकि मुझे अब अपनी बीवी बच्चों के पास रहना है। माँ ने जब ये सुना तो इसे अफसोस होने लगा क्योंकि दुबई की नौकरी से एक माकूल रकम मिलती थी। अगर वापस आ जाता तो यकीनन इतनी अच्छी नौकरी ना मिलती जैसे वो दुबई में कर रहा था। इसकी माँ कहने लगी कि तुम यहाँ नौकरी नहीं करोगे, दुबई में ही काम करोगे, वहाँ तुम्हें अच्छी आमदनी आती है। वो कहने लगा मैं फातिमा को भी दुबई ले जाऊँगा। ये सुनना था कि माँ ने शोर मचा दिया, फातिमा क्यों जाएगी, मैं क्या अकेली रहूँगी।
वो तुम्हारे साथ दुबई चली जाएगी और मैं बेटे के साथ साथ बहू और पोते पोती की शक्ल ना देख सकूं। माँ ने आंसू बहाने शुरू कर दिए। एहसान ने माँ को चुप करवाया। कहने लगा कि अभी तो आप चुप हो जाएं, जब तक मुझे पाकिस्तान में अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती मैं दुबई में ही काम करूंगा, लेकिन आप मेरे पीछे से फातिमा का बहुत ख्याल रखिएगा। तेरे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। माँ ने हामी भर ली, लेकिन ये सोचने लगी कि फातिमा को औलाद कैसे हो गई। इसने तो ऐसी पुड़ियाँ खिलाई थीं जिससे तो किसी को भी बच्चा नहीं हो सकता था। और बच्चा हो जाने की वजह ये थी कि एहसान अपनी बीवी और बच्चे का बहुत ख्याल रखेगा और माँ और बहनों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देगा। एहसान जैसे ही दुबई गया तो सास और नंदों ने फातिमा को अपना असर रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो सारा दिन इसे किचन में काम करवाती रहती कि तुम कोई नया बच्चा पैदा कर रही हो, इसलिए सारे घर का काम तुम करोगी। फातिमा की सास ने तो मुलाजमा तक को हटा दिया था। ये देखकर फातिमा बेहद परेशान हुई। फिर इसने इसका मोबाइल भी छीन लिया। कहने लगी कि मेरे बेटे ने तो तुम्हें सर पर चढ़ा लिया है। मैं तो गरीब घर की बेटी इसलिए लाई थी ताकि वो औकात में रहे। फिर इसे कहने लगी कि जो पुड़ियाँ मैं तुम्हें खिलाती थी, तुम मुझे बताओ तुम वो पुड़ियाँ खाती थी या फेंकती थी, क्योंकि वो पुड़ियाँ खाने से कोई भी साहिब औलाद नहीं होता और मैं तुम्हें इसलिए खिला रही थी क्योंकि अभी मैं 2 साल तक ये नहीं चाहती थी कि एहसान की कोई औलाद हो, लेकिन तुम्हारी औलाद का हो जाना इस बात के लामत है कि तुमने ज़रूर मुझे धोखा दिया है और तुमने वो पुड़ियाँ नहीं खाई। साथ साथ इस बात का इससे बदला लेती थी। कहती थी कि मैं तुझे खाना खाने नहीं दूंगी, बस एक रोटी खाया कर। फातिमा तो परेशान होकर रह गई थी। पहले इसकी तबीयत निढाल रहती थी, इसको उल्टियाँ नहीं रुकती थीं। इस पर इसकी सास ने इसे दिन भर में बस एक रोटी देनी शुरू कर दी। वो एहसान को फ़ोन करके फातिमा के बहाने बहुत पैसे मंगवाती कि महंगे डॉक्टर को दिखाऊंगी, तुम्हारी बीवी बहुत कमज़ोर है, मेरी डॉक्टर कहती है कि अच्छी खुराक खिलाओ। अब तो मैं इसको रोज़ फल ला कर देती हूँ ताकि इसे फल खिलाऊँ ताकि तुम्हारा बच्चा सेहतमंद पैदा हो। एहसान जब ये सुनता तो बहुत खुश होता कि इसकी माँ को इसकी बीवी का बहुत ख्याल है, लेकिन फातिमा दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी थी। एक बार तीनों नंदें इकट्ठी हो गई और माँ के पास आके रहने लगी और एहसान से फ़ोन पर बात करने लगी कि जब से तुम्हारी बीवी उम्मीद से हुई है तुम्हें तो बहनें भूल गई है, तुम्हें तो हमारा ख्याल ही नहीं है। वो कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहने लगी कि ईद आने वाली है और सब बच्चे कह रहे हैं कि मामू से कहें कि हमें दुबई के ब्रांड के जोड़े पहनने हैं, तुम कैसे भी करके दुबई से बच्चों के लिए जोड़े बेचो और हमारे लिए भी ईद के तोहफे बेचो। एहसान कहने लगा कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अब आप लोग खुद सोचें, यानी इतने साल जो कमाया है आप लोगों को वो ही दिया है, आपकी शादियां की हैं और कभी अम्मी को भी तंगी नहीं दी, लेकिन अब मेरी बीवी है, कल को मेरा बच्चा भी होगा तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। मैं अब अपने बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए मेहनत करना चाहता हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। मेरा सारा ध्यान फातिमा की तरफ है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने बताया है कि अगर पहली बार बच्चा ज़ाया हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल से बच्चा होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों का ख्याल रखा है। भाई की बातें सुनकर तो बहनों के होश उड़ गए थे। इन्हें जिस बात का डर था वही हो रहा था। एहसान की सारी तवज्जो का मरकज़ फातिमा और इसका होने वाला बच्चा था। इस बार जब इसने लड़के कपड़े भेजे तो एक छोटे से नौमौलूद बच्चे के भी कपड़े और खिलौने मौजूद थे और जिस पर लिखा था कि ये फातिमा को दे दीजिएगा। और फातिमा के लिए भी काफ़ी कपड़े आए थे। वो एहसान ने अपने एक दोस्त के हाथ भेजे थे जो कि पाकिस्तान आ रहा था, लेकिन इसके माँ ने सारे कपड़े अपने पास रख लिए, फातिमा को कुछ भी नहीं दिया, बल्कि ये कह दिया कि एहसान ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं भेजा और ये मत समझना कि तुम मेरे बेटे को काबू में कर लोगी। वो मेरा बेटा है, वो मेरी ही बात मानेगा। फातिमा कहने लगी मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। वो कहने लगी मैं जानती हूँ 3 महीने में तुमने कौन सा तवीज़ खोल कर मेरे बेटे को पिलाए थे जो हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता था। हमने तो बच्चे पैदा किए हैं, हमारा शौहर हमारा इतना ख्याल
नहीं रखते थे। चलो सारे घर का काम करो। एक बार तो फातिमा किचन में बर्तनों का अंबार धो रही थी तो इसका सर चकराने लगा और वहीं गिर गई। खुदा का शुक्र कि इसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। हालांकि सास और नंदों की 100% ये कोशिश थी कि इसका बच्चा ज़ाया हो जाए। वो नमाज़ पढ़ती और यही दुआ करती कि या अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना। ये लोग मुझे सही खुराक खाने को नहीं देते और ना ही इनकी कोशिश है कि मुझे औलाद हो। लेकिन अगर तो जिस रूह को ज़िंदगी देना चाहे तो इसे कोई भी मार नहीं सकता। तो हर चीज़ पर कादर है। और रात को तहज्जुद में दुआएं मांगती थी और जब इसे भूख की शिद्दत लगती तो पानी पी लेती और अल्लाह के सामने आंसू बहाने लगती। एक बार इसे इतनी शदीद भूख लगी, रात को सब सो चुके थे और खाने में भी कुछ नहीं था। इसने फ्रिज खोल कर देखी तो फ्रिज बिल्कुल खाली थी। इसकी सास सारा राशन लाख में रखती थी, फल भी फ्रिज में ला कर देती थी या वो खुद फल खा लेती थी और सारे फल अपने कमरे में रख कर सोती थी। या फिर जब इसकी बेटियां आती तो फ्रिज में रख भी देती तो फ्रिज लाख रखती। फातिमा को कुछ भी खाने की इजाज़त नहीं थी। वह बेचारी भूख की शिद्दत की वजह से कमरे से बाहर आई। देखा तो बासी टुकड़ों में सूखी रोटी पड़ी थी। इसने वो सूखी रोटी पानी में भिगोई और आंसू बहाते हुए खाने लगी। इसका शौहर लाखों में अपनी मां को बेच रहा था और जानती थी कि इंसान इस मिजाज का नहीं है कि वो ये कहे कि मेरी बीवी को खाने को कुछ नहीं दो। हालांकि इसे तो बच्चे की बेहद ख्वाहिश थी। वो तो कहता था कि अपना बहुत ख्याल रखना, मैं अम्मा के पास पैसे भेजूंगा, फल ज़रूर खाया करना। देखो मेरे बच्चों को ज़रा भी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। बेटा हो या बेटी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और तुम अपनी भी सेहत का ख्याल रखना। वो इतनी अच्छी आदत का मालिक था, ऐसे कैसे हो सकता था कि वो बिरोने मुल्क जाते ही इसकी सोच बदल जाए। यकीनन सब कुछ इसकी सास का किया धरा था। फ़ोन भी लेने का यही मकसद था कि वो इस सांस से बात ना कर ले, कहीं इसे सच ना बता दे। सूखी रोटी इसकी हलक में अटक रही थी। इसने पानी पी पी कर रोटी को अपने अंदर उतारा था। फिर अपने कमरे में आकर रोने लगी। वज़ू करके जाए नमाज बिछा कर अल्लाह से दुआ करने लगी। जैसे जैसे वक़्त गुजर रहा था फातिमा की रंगत पीली पड़ने लगी थी। इसके ऊपर काम की जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा कर दी गईं। अब तो इसके पाँव में सूजन सी आने लगी थी। पूरे पाँव सूजे रहते थे क्योंकि पूरा दिन वो इस हालत में भी किचन में खड़ी खाना बनाती रहती। और इसकी सास कहती कि आज मेरे दामाद ने आना है तो 4-5 डिशेस तो बनानी ही पड़ेंगी। किचन में खड़े खड़े इसके पाँव सूख जाते थे और इसे चक्कर आने लगते थे। खाना जैसे ही तैयार होता तो इसका जी घबराने लगता। वो अपने कमरे में लेट जाती। पीछे से सारा खाना खा पी कर इसके लिए जो कुछ भी बचाया नहीं जाता था। जब इसकी नंदें और इसके शौहर आते तो 50 से ऊपर रोटियां पकती थीं, जिसे पकाते पकाते वो बेहाल हो जाती थी। बार बार यही दुआ करती कि इंसान वापस आ जाए, कहीं ये ना हो कि डिलीवरी के वक़्त इसके बच्चे को इसकी नंदें और सास मार डालें, क्योंकि इन्हें नफ़रत थी फातिमा से भी और इसके बच्चे से भी। वो तो चाहती थी कि इंसान कमाए और बेटियां और माँ ऐश करती रहें सारी ज़िंदगी। वो बांझे और बांझों को ही पूछता रहे। वक़्त यूं ही गुजरने लगा था। फातिमा का 8वां महीना शुरू हुआ तो वक़्त से पहले ही दर्द शुरू हो गई और इस महीने में ज़चगी का दर्द होना खतरे से खाली नहीं होता। इसने अपनी सास से कहा कि वो इसे डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन सास ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो पहले ही बीमार रहती हूँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती। और वो रोई जा रही थी और सोच रही थी कि अब क्या करूँ। अगर अभी डॉक्टर के पास ना गई और इसका ट्रीटमेंट ना हुआ तो न जाने क्या हो जाएगा। बेहद परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। वो बार बार दर्द को बर्दाश्त किए जा रही थी और अल्लाह के हजूर दुआएं कर रही थी। बड़ी मुश्किल से इसके दर्द में अफाका हुआ था, लेकिन सुबह ही सुबह तीनों नंदें अपने बच्चों के साथ आ गईं। कहने लगी चलो किचन में खड़ी होकर हमारे लिए खाना बनाओ। इसने साफ इनकार कर दिया कि इसके पेट में बहुत दर्द है, वो एहतियात करेगी और खाना नहीं बनाएगी। मुझसे इतना ज़्यादा खाना नहीं बनता। इसके पाँव सूजकर बहुत मोटे हो चुके थे और सांस फूलने लगा था। ज़रा सा भी चलती थी तो बुरी तरह से हाँफने लगती थी।
चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। इसका इनकार करना था कि सास ने इसे मुगलियात बकनी शुरू कर दी और कहने लगी, चल निकल जा मेरे घर से, तू होती कौन है मेरी बेटियों को इनकार करने वाली। इसका बाजू पकड़ा और इसे ज़बरदस्ती गेट का तक ले आई ताकि दरवाज़ा खोलकर इसे धक्के मारकर बाहर फेंके। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एहसान खड़ा था, जो कुछ देर पहले ही दुबई से अचानक से पाकिस्तान आया था और सबको सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन अपनी माँ और बहनों की बातें सुन चुका था। फातिमा को देखा तो वो रोई जा रही थी। एहसान को देखकर इसके सास हैरान हो गई। इसके फिर से पेट में दर्द शुरू हो चुका था। वो अपना पेट पकड़ कर रोने लगी। इसकी हालत देखकर एहसान को जी चाहा कि अपनी बहनों को ठीक ठाक बातें सुनाए, लेकिन इसने सामान वहीं रखा और फातिमा को फ़ौरन से अस्पताल ले गया। लेकिन डॉक्टर एहसान पर बहुत चिल्लाने लगी कि आपको मैंने कहा था कि बीवी का ख्याल रखना, और 8वें महीने में ही इसे दर्द शुरू हो गया है। ये किसी खतरे से खाली नहीं है। फिर ना तो आपने बीवी को 9 महीने चेकअप करवाया और ना ही दवाइयाँ खिलाईं। 3 दिन वो अस्पताल में एडमिट रही और एहसान इसका ख्याल रखता रहा। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से सब कुछ संभाला था, लेकिन बच्चा बिल्कुल महफूज था। फातिमा की तबीयत भी पहले से बेहतर हो गई। 3 दिन बाद जब एहसान इसे घर ले आया तो कहने लगा कि आज के बाद फातिमा किसी की भी कोई खिदमत नहीं करेगी, ना मेरी माँ की और ना ही बहनों की। ये सुनकर इसकी माँ कहने लगी, बस यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था कि बीवी के आते ही तुम इसकी ग़ुलामी शुरू कर दो। वो कहने लगा, आपने क्या हाल कर दिया है इसका। मैं आपको ठीक ठाक पैसे भेजता था कि इसको फल ला कर दें, इसका ख्याल रखें। मेरा बच्चा सिर्फ मेरा ही बच्चा तो नहीं है। माँ आपके ख़ानदान का वारिस था, लेकिन आपको तो हमेशा अपनी बेटियों से ही प्यार रहा। मैंने सारी ज़िंदगी खिदमत की है। अपनी बहनों की शादियाँ भी अच्छे घरों में की हैं। वो अपने घरों में खुशबाश हैं, लेकिन फिर भी मेके का दरवाज़ा नहीं छोड़ती। हर वक्त मेके बैठी रहती हैं। मेरी बीवी किसी की नौकरानी या ग़ुलाम नहीं है। अगर वो यहाँ आपसे मिलने आती हैं तो अपना खाना पीना और अपने बच्चों की जिम्मेदारी को खुद संभालें। फातिमा आज के बाद नहीं संभालेगी। हाँ, आपके लिए 2 रोटी बनाना मेरी बीवी पर भारी नहीं है। आपकी खिदमत मैं करूँगा, लेकिन बराए करम अपनी बेटियों से कहें कि जब यहाँ आएँ तो अपने खाने पीने का इंतज़ाम खुद करें। वैसे भी अब मैंने दुबई की नौकरी छोड़ दी है, इसलिए मैं अब ज़्यादा याशियाँ नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार भी फातिमा ने मुझसे फ़ोन पर बात नहीं की। यकीनन कोई ना कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं अपनी बीवी का ख्याल खुद रखूँगा। अल्लाह ताला ने एहसान को बेटे से नवाजा था। वो बहुत खुश था। फातिमा का भी बहुत ख्याल रखता था। बहनों की भी अकड़ ठिकाने आ चुकी थी, इसलिए भाई से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी कि आइंदा वो इसकी बीवी के साथ बुरा रवैया नहीं करेंगी। सास बीमार हुई तो फातिमा ने इसे संभाला था, इसलिए अपने किए की इससे माफ़ी मांग रही थी। फातिमा ने अपना ज़र्फ बड़ा करते हुए सास को भी माफ़ कर दिया, क्योंकि शोर इसके साथ देने वाला था। इसलिए इसके घर वाले खुद ब तमीज़ के दायरे में आ गए। लेकिन वो शोर का जो खान का कच्चा हो और सिर्फ माँ बहनों की सुनता हो, तो इस औरत की ज़िंदगी ससुराल में भी जीवन बन जाती है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।